नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। जय श्री जलेश्वर महादेव बाबा, जो स्वयंभू मालवा के केदारनाथ के रूप में विराजमान है, मां चंबल नदी के बीचों बीच प्राण प्रतिष्ठित है। यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं है, दुनिया का एकमात्र शिवलिंग जो चलता फिरता माना जाता है। जब चंबल नदी उफान पर होती है तो बाबा अपना स्थान छोड़कर धारा के विपरीत दिशा में चले जाते हैं। बाबा के बारे में जितना वर्णन करें उतना कम है। मां चंबल त्रिशूल आकार में बह रही है। जब चंबल मैया उफान पर होती है तो बाबा अपना स्थान छोड़कर धारा के विपरीत दिशा में चले जाते हैं। बाबा के आसपास कई खंडित मूर्तियां भी हैं, जो बाबा को छोड़ कहीं नहीं जाती हैं। बाबा से जो भी सच्चे मन से जो कुछ भी मांगते हैं वह पूरा करते हैं। बाबा कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। बाबा के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और प्रत्येक सोमवार को यहाँ खिचड़ी, फलाहारी फल फ्रूट वितरण किया जाता है। आज सुबह से फलाहारी खिचड़ी प्रसादी वितरण कार्य चल रहा है। आज की खिचड़ी कुंवर मदन सिंह चावड़ा, ठाकुर धर्मपाल सिंह चावड़ा, ठाकुर भगवान सिंह जी राजावत, ठाकुर जितेंद्र सिंह जी चावड़ा सरकार एवं गोवर्धन लाल जी कुमावत धर्मपुरी की ओर से थी। सतत 5 दिन अखंड रामायण पाठ भी जलेश्वर धाम पर चल रहा है। बाबा के दर्शन के लिए आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के कई लोग सुबह से ही दर्शन के लिए आने लगते हैं। ऐसा चमत्कारी शिवलिंग ना देखा होगा, ना सुना होगा। बाबा गर्मी, सर्दी, बारिश के समय में खुले में ही रहते हैं। श्रावण मास में श्रद्धालुओं को आने जाने का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। यहाँ पर सुबह से ही लोग आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं दर्शन के लिए बाबा के। यहाँ क्षेत्र में इनको मालवा के केदारनाथ जय श्री जलेश्वर महादेव बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। और यहाँ सुबह से ही खिचड़ी वितरण का, प्रसादी का वितरण चल रहा है। सुबह से ही आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खिचड़ी माँ प्रसादी वितरण की जा रही है। अच्छा, एक बात और बताइए, आने वाले जो और सोमवार हैं इस श्रावण मास में, इसके अंदर आपकी और क्या योजना है अगले श्रावण के अगले सोमवार के लिए या कुछ आने वाले दिनों के लिए? जैसे अभी आपके यहाँ पर हमने देखा रामायण पाठ भी चल रहा है, तो ऐसी कोई योजना जैसे सवारी निकालते हैं या कुछ और आयोजन आपके द्वारा किए जाते हो तो बताइए हमें। यहाँ पर आयोजन क्या है, सतत यहाँ पर हर सोमवार को खिचड़ी माँ प्रसादी जो भी श्रद्धालु बंटवाना चाहे वो बंटवा रहे हैं, जिसकी श्रद्धा अनुसार। ये नहीं कि खिचड़ी, यहाँ पर फल फ्रूट भी बांटते हैं, सब बंट रहे हैं। और शाही सवारी भादवा में निकाली जाएगी यहाँ। और शाम को आरती होती है, संध्या आरती। अच्छा, संध्या आरती आप प्रतिदिन करते हैं? प्रतिदिन संध्या आरती प्रतिदिन होती है। अच्छा, इन व्यवस्थाओं में आपकी ग्राम पंचायत कुछ सहयोग करती है कि आपके ग्रामवासी या समिति के सदस्य मिलकर ही या निजी खर्च से कुछ व्यवस्थाएं हो रही है, तो इसका आपके साथ में रहता कौन कौन है? इस आयोजन में समस्त आसपास के ग्रामवासी भी सहयोग करते हैं। उनका भी भरपूर सहयोग हमें मिलता रहता है और समय समय पर उन बाहरी लोगों के द्वारा भी यहाँ पर सहयोग किया जाता है। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी उमेश यादव आज सुबह अपनी धर्मपत्नी तान्या वाधवा के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने के लिए श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने अलसुबह मंदिर में होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन किए। बाबा महाकाल की भस्म आरती करने के बाद भगवान का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद भी मांगा। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित आशीष गुरु ने बताया कि भारतीय क्रिकेटर उमेश यादव बाबा महाकाल के अनन्य भक्त हैं, जो पूर्व में भी धर्मपत्नी तान्या वाधवा के साथ भगवान के दर्शनों का लाभ ले चुके हैं। बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे क्रिकेटर उमेश यादव ने मीडिया से कहा कि मैं बाबा महाकाल का कोई नया भक्त नहीं हूं। जब बाबा महाकाल का बुलावा होता है तो मैं यहां दौड़ा चला आता हूं। उन्होंने बताया कि शुरुआत से ही मुझे बाबा महाकाल की आरती और यहां की ऊर्जा काफी आकर्षित करती है।
बाबा महाकाल से मांगी गई मनोकामना के बारे में उन्होंने बताया कि इस बार ओलंपिक में भारत को ज्यादा से ज्यादा गोल्ड मिले, बस यही कामना बाबा महाकाल से की है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहली बार नहीं आ रहा हूँ, मैं श्री महाकाल काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ और मुझे यहाँ की आरती और जो यहाँ का वाइब कहते हैं ना, काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ज़रूर आता हूँ। और सावन के महीने में मतलब कहते हैं कि सोने पे सुहागा, ये मुझे आज ये दर्शन उनके प्राप्त हुए तो मैं काफ़ी आभारी हूँ। और जो यहाँ पे लोग थे उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की है। सो जो यहाँ की जो कमेटी है उनका भी मैं आभारी हूँ। और जय श्री महाकाल और भोलेनाथ सब पे अपनी कृपा यही बनाए रखे। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। मां शिप्रा तैराक दल द्वारा निस्वार्थ भाव से शिप्रा नदी के जलस्तर के बढ़ने के बाद राहत एवं बचाव कार्यों में अपना समर्पण दिखा रहे हैं। संतोष सोलंकी ने बताया कि जैसे ही शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने की सूचना मिली, हमारे तैराक दल ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए। दल के सदस्य न केवल तैराकी में माहिर हैं, बल्कि वे आपातकालीन बचाव कार्यों में भी प्रशिक्षित हैं। संतोष सोलंकी ने बताया कि हमारे दल के सदस्य कई दिनों से नदी के किनारे लोगों की मदद में लगे हुए हैं। उन्होंने नदी में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रात दिन एक कर दिया है। उज्जैन प्रशासन ने भी दल के इस कार्य की सराहना करते हुए उन्हें हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। प्रशासन ने कहा है कि वे भी तैराक दल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और संकट की इस घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। संतोष सोलंकी ने आगे कहा, हमारी कोशिश है कि हर जरूरतमंद तक सहायता पहुंच सके। हमें गर्व है कि हमारे तैराक दल के सदस्य इस चुनौतीपूर्ण समय में लोगों की मदद के लिए तत्पर हैं। आज फिर शिप्रा जी उफान पर है। रामघाट पर सभी श्रद्धालु बाहर के यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु वगैरह नहा रहे हैं और शिप्रा तैराक दल अपनी सेवा में जुटा हुआ। मेरा नाम है माँ शिप्रा और दीपक का रामघाट। आज शिप्रा जी फिर उफान पर आ चुकी है। आज दूसरा सोमवार हो चुका है और पब्लिक को स्नान चालू है। माँ शिप्रा गोताखोर की टीम सभी दूर लगी हुई है, सेवा दे रही है। मेरा नाम है दीपक कार, माँ शिप्रा गोताखोर, रामघाट। अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन्स पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन्स का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन्स का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में।
नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। सावन और भादो मास में बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा अनादि काल से चली आ रही है। इसी के चलते आज सावन के दूसरे सोमवार को बाबा महाकाल की दूसरी सवारी निकली। इसके पहले महाकाल मंदिर के सभा मंडप में शासकीय पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा द्वारा भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मप्र सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल मौजूद रहे। पूजन के बाद पालकी को कंधा देकर नगर भ्रमण के लिए रवाना किया गया। वहीं मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस दल ने भगवान महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद बाबा महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर राजसी ठाट बाट से प्रजा का हाल जानने चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में नगर भ्रमण पर निकले तो प्रजा ने भी अपने राजा के स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। सवारी में पुलिस का घुड़सवार पुलिस दल, पुलिस और होमगार्ड की टुकड़ी, पुलिस बैंड और भजन मंडलियां शामिल हुईं। सवारी महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा, पांदरीबा और रामानुज कोट होते हुए रामघाट पहुंची, जहां बाबा महाकाल का क्षिप्रा के जल से अभिषेक किया गया। इसके बाद सवारी कार्तिक चौक, ढाबा रोड और गोपाल मंदिर से गुजरते हुए पुनः महाकाल मंदिर पहुंची। आज बाबा महाकाल ने अपने भक्तों को चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में दर्शन दिए। इस बार सवारी में 350 सदस्यों वाला पुलिस का बैंड आकर्षण का केंद्र रहा। सवारी के दौरान प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। श्रावण का आज दूसरा सोमवार है और दूसरे सोमवार पे भगवान महाकालेश्वर की सवारी दो स्वरूप में निकली है। पहले स्वरूप में जो मन महेश की प्रतिमा है वो आज हाथी के ऊपर विराजित हो गई और चंद्रमौलेश्वर भगवान पालकी में विराजित होकर नगर में भ्रमण किया, नगर में भक्तों के हाल जाने और नगर में सारा पूजा जहाँ जहाँ देवालय है वहाँ पूजा हुई और उसके बाद पुनः अपने मंदिर में उनका भगवान का आगमन हुआ। सभी रूप में सवारी निकली है और बाबा मनमहेश्वर रूप में, चंद्रमौलेश्वर रूप में मतलब श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। और आज देख रहे कितनी तादाद में भीड़ है। बारिश होते हुए लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा को निहार रहे हैं। जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश से जो भी प्रदेश के आदिवासी अंचल से विशेष नृत्य वाले हैं उनका हर बार एक जत्था आता है। इस बार भी जत्था पालकी में आपके सामने चल ही रहा है। जी, पुलिस बैंड 350 पुलिस बैंड के साथ में है। आज पूजन किसने करा है? आज जो कैबिनेट मंत्री पटेल साहब हैं उनके द्वारा पूजन किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के प्रत्येक जिले में एक पुलिस बैंड देने का हमने निर्णय किया था और इस वर्ष का 15 अगस्त का झंडा वंदन का कार्यक्रम 55 ही जिलों में अलग अलग पुलिस बल के अपने पुलिस जवान बैंड की ट्रेनिंग लेने के बाद जाने वाले हैं। ऐसे में उनकी आखिरी ट्रेनिंग जो पब्लिक फंक्शन के साथ शहर में निकलने की, उस ट्रेनिंग की आज आखिरी कड़ी बाबा महाकाल के दरबार से वो सवारी में शामिल होकर के ट्रेनिंग पूरी करेंगे। मेरी अपनी ओर से लगभग 350 जवान जो अलग अलग
प्रकार के वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हुए कल से पहुंचे। कल उन्होंने फिजिकल ऐसे विदाउट वाद्य बजाते हुए ट्रेनिंग की थी। आज वाद्य बजाने के बाद उनकी अंतिम ट्रेनिंग होगी और आज इस ट्रेनिंग के साथ ही एक नया इतिहास भी बनेगा उज्जैन में, जब इतने सारे पुलिस जवान एक साथ वाद्य यंत्रों के साथ बाबा की सवारी में शामिल होंगे। मेरी अपनी ओर से महाकाल महाराज के चरणों में प्रणाम, उनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। और ये जो हमने निर्णय किया है इसके लिए बड़ी लंबी प्रक्रिया है। हमने लगभग 20 मास्टर ट्रेनर हैदराबाद भेजे थे जिनकी ट्रेनिंग हुई थी। अलग अलग पुलिस के कंपनियों से जवान बुलाए गए जिनको विविध प्रकार से ट्रेंड किया गया। इसका एक अद्भुत कार्यक्रम पहले भोपाल में हो चुका है और अब इनकी अंतिम ट्रेनिंग के बाद ये अपने जिलों की तरफ रवाना हो रहे हैं। लेकिन आज का ये दृश्य बाबा महाकाल की सवारी में 4 चांद लगाएगा। बाबा की कृपा हम सब पे बनी रहे और खास करके जवानों के माध्यम से जो सवारी निकलेगी उसकी छटा निराली होगी। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, जो स्वयं जा सकते स्वयं जाके दर्शन करें, पूरे आयोजन का हिस्सा बने। जो नहीं जा सकते बाद में वीडियो या अपने इस पूरे दृश्य को अपने पास रिकॉर्ड बना के रखें। एक बार फिर मैं बाबा महाकाल के चरणों में प्रणाम करता हूं। जय महाकाल। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। उज्जैन सावन माह में निकलने वाली भगवान महाकालेश्वर की सवारी को आकर्षण बढ़ाने के लिए प्रदेश स्तरीय लोक कला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को जोड़ा जा रहा है। सावन की पहली सवारी में जहां आदिवासी ग्रुप द्वारा प्रस्तुति दी गई थी, वहीं दूसरी सवारी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा कहा गया कि बाबा महाकाल सावन के दूसरे सोमवार की सवारी में पुलिस बैंड इस बार प्रस्तुति देगा। भोपाल से आया 350 पुलिसकर्मियों का बैंड अपनी प्रस्तुति कल शाम 4 बजे सवारी के दौरान देगा। सुबह से हो रही बारिश के बीच पुलिस लाइन में फुल ड्रेसअप में सजे पुलिस जवान परेड करते हुए देशभक्ति गीत और धार्मिक भजनों की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए। पुलिस बैंड में शामिल कलाकार सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ओम नमः शिवाय जैसे सुमधुर ध्वनियां बजा रहे थे। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि भोपाल से आया यह पुलिस बैंड भगवान महाकालेश्वर की सोमवार को निकलने वाली दूसरी सवारी में अपनी प्रस्तुति देगा। मध्य प्रदेश पुलिस के प्रत्येक जिले में एक पुलिस बैंड देने का हमने निर्णय किया था और इस वर्ष का 15 अगस्त का झंडा वंदन का कार्यक्रम 55 ही जिलों में अलग अलग पुलिस बल के अपने पुलिस जवान बैंड की ट्रेनिंग लेने के बाद जाने वाले हैं। ऐसे में उनकी आखिरी ट्रेनिंग जो पब्लिक फंक्शन के साथ शहर में निकलने की, उस ट्रेनिंग की आज आखिरी कड़ी बाबा महाकाल के दरबार से वो सवारी में शामिल होकर के ट्रेनिंग पूरी करेंगे। मेरी अपनी ओर से लगभग 350 जवान जो अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हुए कल से पहुंचे। कल उन्होंने फिजिकल ऐसे विदाउट वाद्य बजाते हुए ट्रेनिंग की थी। आज वाद्य बजाने के बाद उनकी अंतिम ट्रेनिंग होगी और आज इस ट्रेनिंग के साथ ही एक नया इतिहास भी बनेगा उज्जैन में, जब इतने सारे पुलिस जवान एक साथ वाद्य यंत्रों के साथ बाबा की सवारी में शामिल होंगे। मेरी अपनी ओर से महाकाल महाराज के चरणों में प्रणाम, उनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। और ये जो हमने निर्णय किया है इसके लिए बड़ी लंबी प्रक्रिया है।
हमने लगभग 20 मास्टर ट्रेनर हैदराबाद भेजे थे, जिनकी ट्रेनिंग हुई थी। अलग अलग पुलिस के कंपनियों से जवान बुलाए गए, जिनको विविध प्रकार से ट्रेंड किया गया। इसका एक अद्भुत कार्यक्रम पहले भोपाल में हो चुका है और अब इनकी अंतिम ट्रेनिंग के बाद ये अपने जिलों की तरफ रवाना हो रहे हैं। लेकिन आज का ये दृश्य बाबा महाकाल की सवारी में चार चांद लगाएगा। बाबा की कृपा हम सब पे बनी रहे और खास करके जवानों के माध्यम से जो सवारी निकलेगी उसकी छटा निराली होगी। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, जो स्वयं जा सकते स्वयं जाके दर्शन करें, पूरे आयोजन का हिस्सा बने। जो नहीं जा सकते बाद में वीडियो या अपने इस पूरे दृश्य को अपने पास रिकॉर्ड बना के रखें। एक बार फिर मैं बाबा महाकाल के चरणों में प्रणाम करता हूं। जय महाकाल। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। महाकाल मंदिर में दिल्ली के एक भक्त ने भगवान को जल अर्पण करने के लिए 11 नग चांदी की गंगाली अर्पित की। 4 किलो से अधिक वजन के चांदी के पात्र का आज के भाव से मूल्य करीब 3.5 लाख रुपए बताया गया है। मंदिर समिति ने दानदाता का सम्मान किया। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की कोठार शाखा के कोठारी मनीष पांचाल ने बताया कि महाकाल मंदिर में सोमवार को नई दिल्ली से आए भक्त हरीश शर्मा ने मंदिर के पुरोहित नवनीत शर्मा और रूपम शर्मा की प्रेरणा से भगवान श्री महाकालेश्वर को 11 नग चांदी के लोटे गंगाली भेंट किए। दानदाता से यह पात्र मंदिर समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल व दर्शन व्यवस्था प्रभारी राकेश श्रीवास्तव ने प्राप्त कर रसीद प्रदान की। नंदी हॉल में भक्त परिवार का भगवान महाकाल का प्रसाद व दुपट्टा भेंट कर सम्मान किया गया। गौरतलब है कि श्रावण मास में देश भर से आने वाले भक्त भगवान महाकाल को चांदी, सोने के पात्र, मुकुट, छत्र और अन्य सामग्री के साथ ही नगद राशि का दान भी कर रहे हैं। अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन्स पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन्स का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन्स का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में।